साथियों नमस्कार, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए, सामान्य हिंदी का पेपर है। साहित्य हिंदी वाले बच्चे पूछ रहे हैं क्या मेरा नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा भाई, आपका भी करवाएंगे। और आप अपनी प्लेलिस्ट में चेक करते रहिए, एक साहित्य हिंदी अनसॉल्व्ड की प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडल पेपर्स की, उसी में चले जाइए, उसमें भी आपको आपके मिल जाएंगे, है ना। और जो दो चार और भी हैं, हालांकि साहित्य हिंदी का अनसॉल्व्ड पेपर मिल ही नहीं रहा है, वरना मैं करवा देता। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बना बना के, जहाँ जहाँ से मिल रहे हैं मैं आपको साहित्य हिंदी के अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ 2021 के लिए मॉडल पेपर्स। तो आप भी टेंशन ना लीजिए, और फिलहाल आप यही देखिए कितना, देखिए 90% का कोर्स, 85% लगभग, अरे मान लो 80% तो आपका इसका आता ही है ना। थोड़ा सा 20% आपका अलग होता है, तो वो मैं फिर करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो, आपका भी करवा दूंगा। ठीक है, सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थी देखें, ये तीसरा सेट है। दूसरा सेट 2000 जो 18 फरवरी को 2020 को हुआ था वो भी करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट में उसको भी चेक कर सकते हैं। दूसरा सेट और पहला सेट उस दिन हो ही चुका है। तो इस प्रकार रेगुलर आपको मिलेंगे, इसमें 6-7 सेट हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। यानी आप इनको देख लीजिए, बहुत अच्छे अंक पाएंगे आप, ये मैं आशा करता हूँ। जो भी डाउट्स हैं क्लियर होते रहेंगे, है ना। तो आप प्लेलिस्ट से अपना कोर्स पूरा करते रहिए। तो आप सभी जानते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट है, और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ये सब चीजें ना करते हुए आइए हम खंड का में देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। कल्पलता के लेखक कौन है? अब आप कहेंगे कि कल्पलता के दो लोग हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, और दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आप भैया, जब दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, दोनों हैं, तो आप एक सही कर लीजिए, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी सही कर लीजिए। कल्प वृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है ना। तो कल्प वृक्ष भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, कल्पलता भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी का है। तो आपको एक टिक कर लेना है, तो आप हजारी प्रसाद टिक कीजिए, चाहे वासुदेव शरण अग्रवाल, वो सही माना जाएगा। फिलहाल आप अधिकतम सीमा में हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही टिक कीजिए। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये कहानी विधा की रचना है, जैसे उनके दिन फिरे। आनंद कादम्बिनी छाई हुई पत्रिका है, सभी जानते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक हैं। मेरी असफलताएं, ये भी बहुत छाया हुआ नाम है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। क्या है? मेरी असफलताएं। ठीक, तो ये चला जाएगा आपका आत्मकथा पे। द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? तो सदल मिश्र, ये द्विवेदी युग के पहले के लेखक हैं, भारतेंदु युग के पहले के भी हैं, है ना। सरदार पूर्ण सिंह हैं द्विवेदी युग के। मोहन राकेश हजारी प्रसाद द्विवेदी ये नहीं है। तो सरदार पूर्ण सिंह जो आपके हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। विनय पत्रिका किस काल की है? तो विनय पत्रिका सभी जानते हैं तुलसीदास की रचना है। और तुलसीदास किस काल में हुए थे? भक्ति काल में हुए थे। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि थे, है ना। तो भक्ति काल की रचना हो गई विनय पत्रिका। छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम, ये छायावाद की विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता जो विशेषता आपकी है, ये द्विवेदी युग की है ना। और श्रृंगार वर्णन जो रहा था वो रीतिकाल में प्रमुख था। अब देखिए, हरिऔध की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है, पूछा गया। तो हरिऔध की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? चुभते चौपदे, वैदेही वनवास और रस कलश, ये तीनों रचनाएं जो हैं ये आपके हरिऔध जी की हैं। बची है अनघ। तो अनघ किसकी है? अनघ मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आप कमेंट करते रहिए, एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ठीक है, तो अनघ किसकी है? अनघ जो है वो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की, जिन्होंने साकेत लिखा था। समझ गए भाई? चलिए आगे चलते हैं। अष्टछाप के इनमें से चंपू काव्य की बात की जा रही है, घा वाला, कहते हैं इसमें एक चंपू काव्य है। कौन सा चंपू काव्य है? तो भैया यशोधरा जो है वो चंपू काव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। अष्टछाप के इनमें से कवि कौन से नहीं है? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, छीत स्वामी, है ना, ऐसे नंददास, ये सब मिला करके हैं, गोविंद दास हैं। तो अब आप देखिए, ईश्वर दास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, है ना, और गोविंद स्वामी या गोविंद दास कह सकते हैं, चतुर्भुज दास हैं और नंददास हैं। तो ईश्वर दास जो हैं ये क्या हैं? अष्टछाप के कवि नहीं है। अब आपको मिलेंगे गद्यांश।
गद्यांश मिलेंगे, गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर मिलेंगे, तो आपको उनको हल करना होगा। चलिए, पहला गद्यांश कह रहा है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, परंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर होगा साहित्य, कला, इसी में मिल जाएगा। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। ठीक, प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो जो व्यक्ति सहृदय है, यहां से उत्तर देखिए, जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। तो दूसरे का भी उत्तर मिल गया। विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? तो विश्वव्यापी का अर्थ है संसार में व्याप्त, जगत व्यापी, संपूर्ण जगत में फैला हुआ, संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध या व्याप्त कहलाता है विश्वव्यापी। आंतरिक आनंद मतलब हृदय का आनंद, अंतर मन का आनंद, अंतर मन की प्रसन्नता। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो रेखांकित अंश का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का चेंज, शब्दों का हेर फेर कर दीजिए, अपनी भाषा में आप वो बात कह दीजिए। लेखक की भाषा को समझ करके अपनी भाषा में ही बात कह देना, व्याख्या हो जाती। बाकी भैया गद्य की व्याख्या गद्य में ही करेंगे आप। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लेखक कहता है कि बाहरी रूप की दृष्टि से हमारी संस्कृति के ये बाह्य लक्षण विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, परंतु अंतर्मन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन सभी में एकता है, इन सभी में अखंडता है। बस ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो अब आप इतने सारे मॉडल पेपर्स, इतने सारे अनसॉल्व पेपर, इतने सारे पुराने पेपर हल करवा चुके हैं हम। अब आपको एक बात तो समझनी चाहिए, एक बात वो समझनी चाहिए कि आपको बार बार एक ही पाठ के गद्यांश मिल रहे हैं, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पाठ है वो आपका है राष्ट्र का स्वरूप। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो पाठ है, अगर आपने इस पाठ को नहीं समझा तो आप शायद पछताएंगे, क्योंकि लगभग यहां से एक गद्यांश आना तय है। ठीक है, चलिए, तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। दूसरा वाला गद्यांश भी हल कर लीजिए। हल करने की ट्रिक तो हम बता ही रहे हैं कि उसी में आपको उत्तर खोजने हैं, है ना। संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृति की विशेषताएं आप पढ़िएंगे गद्यांश तो आपको पता चलेगा। तो जैसे भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, तो पहली विशेषता यही होगी। नंबर 1, भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। नंबर 2, संस्कृति परिवर्तनशील और गतिशील है। नंबर 3, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो ये 3-4 हो गई इनकी विशेषताएं। नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए। तो नए शब्दों की खोज की आवश्यकता नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए होती है ना। चलो, उद्भूत और परंपरागत का अर्थ क्या है? तो उद्भूत माने निःसृत, है ना, निःसृत, और निःसृत का मतलब होता है निकला हुआ, यानी उद्भूत माने उत्पन्न हुआ। परंपरागत माने शुरुआत से चला आ रहा है, परंपरा से आगत, है ना, जो प्रारंभ से आज तक चला आ रहा है वो परंपरागत कहलाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लिखिए कि लेखक कह रहा है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप, उनके प्रभावों के स्वरूप
नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, यानी कि भाषा के नए प्रयोगों की भी आवश्यकता होती है। भाषा को नए सिरे से ढालने की, भाषा में नए शब्दों को लाने की आवश्यकता होती है, लेखक ये कहना चाहता है। तो आप ऐसे समझा दीजिए, राइट। और देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और शीर्षक का नाम आपको लिखना है। तो इसका पाठ है भाषा और आधुनिकता। कहीं ना कहीं यह भी पाठ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। फिर देखिए अब आएगा क्या, एक पद्यांश, और पद्यांश को पढ़कर समझ करके उसके अब देखो कहीं ना कहीं पवन दूतिका भी इंपॉर्टेंट है। पवन दूतिका सामान्य हिंदी वालों के लिए पवन दूतिका, हरिऔध और जयशंकर प्रसाद का श्रद्धामनु, रामबाण इलाज हैं। इनको पढ़िए, इनको याद कीजिए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधा पवन से कह रही हैं। तो यही पहला प्रश्न है कि राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हुई कहती हैं कि अगर कोई क्लांत व्यक्ति दिख जाए तो उसके पास जाकर के उसकी क्लांतियों को, अर्थात कोई थका हुआ व्यक्ति, क्लांत व्यक्ति दिख जाए तो जाकर के उसके निकट उसकी क्लांतियों यानी कि थकान को, उसकी थकन को समाप्त कर देना और धीरे धीरे उसके समस्त शरीर को छू लेना और उसके ताप को, उसकी गर्मी को समाप्त कर देना और सदगंधों से और अपनी सुगंधों से उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा, प्रसन्नों सा बना देना, है ना। राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्दिष्ट किया। राधा ने पवन से कहा कि अगर कोई पथिक महिला दृष्टि आए यानी दिखाई पड़े तो तू उसको विकृत वसना मत बना देना। यदि वह थोड़ी सी थकी हुई हो तो उसको अपनी गोदी में उठा लेना और उसके होठों की और मुख कमल की मलिनताओं को दूर कर देना। कमल मुख में रूपक अलंकार है। देखो रेखांकित अंश का भाव तो स्पष्ट ही कर दिया हमने, और उपयुक्त पद्यांश का पाठ कौन सा है, तो पवन दूतिका है। लेखक कौन है, कवि कौन है, हरिऔध जी हैं। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। अब देखिए दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है, मनुष्य की मूर्ति से है। उत्स और अभ्युदय का अर्थ क्या है, ठीक है, मतलब दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है, मनुष्य की मूर्ति से। उत्स और अभ्युदय का क्या अर्थ है, तो उत्स का अर्थ है स्रोत, स्रोत, ठीक है, स्रोत जिसको सोता बोलते हो। और अभ्युदय का अर्थ है उन्नति, ठीक है, स्रोत ऐसे लिखा जाएगा और अभ्युदय का अर्थ है उन्नति, ठीक। तो ये आप समझ लीजिए। द्वीप कच्छप में रूपक अलंकार है, कौन सा, रेखांकित अंश का भावार्थ कीजिए तो समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, ठीक है। यानी कि कवि कह रहा है कि जो शक्ति के छोटे छोटे विद्युत कण इधर उधर दिशाहीन बिखरे पड़े हुए हैं, अगर इस बिखरी हुई शक्ति को
का समन्वय किया जाए, यानी कि समन्वय का मतलब है सामंजस्य स्थापित किया जाए उनमें, तो ये मानवता विजयिनी बन सकती है, विजयी हो सकती है। पद्यांश के पाठ का नाम और शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु और जयशंकर प्रसाद है। अब आप देखिए, जीवन परिचय आपको 5 अंकों में लिखना होगा। एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है, कृतियों का को भी लिखना है। अगर आप साहित्यिक परिचय देते हैं तो उसके 3 अंक मिलेंगे, और अगर रचनाएं भी लिख देते हैं तो 2 अंक मिलकर 5 अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए, तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जो जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई वगैरह का सबका जीवन परिचय हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो वो पढ़ा हुआ हमारे चैनल पे आप देखिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, सामान्य हिंदी की, और जयशंकर प्रसाद साहित्य हिंदी की भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, इन सबके जीवन परिचय बहुत ही अच्छे तारतम्यता के साथ हम लिखवा चुके हैं। और पंचलाइट तथा बहादुर कहानी का सारांश भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ध्रुव यात्रा तथा लाठी तो हट गई है 2021 में, लेकिन फिलहाल आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, खंड काव्य, जो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो आपको जो भी आपने खंड काव्य पढ़ा है उसके आधार पे आप दे दीजिए। मैंने सारे खंड काव्य लगभग करवा दिए हैं, 1-2 जो बचे हैं वो भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो खंड काव्य आपको प्लेलिस्ट में या चैनल पर मिल जाएंगे आपको। फिर आपको खंड खा में क्या करना होगा, खंड खा में आपको संस्कृत गद्यांश और पद्यांश आएंगे जिनका हिंदी अनुवाद करना होगा, वो भी संदर्भ के साथ। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। एक एक मीनिंग तोड़ तोड़ के इसका अर्थ समझना हो कायदे से, तो आप प्लेलिस्ट में देखिए, ये पाठ हम पढ़ा चुके हैं। तो हम चलिए पाठ हम बता देते हैं, आप पढ़ लेना प्लेलिस्ट से। ये पाठ जो है संस्कृत भाषायाम महत्वम से लिया गया है, संस्कृत दिग्दर्शिका से। ठीक है, तो दिए गए। अब फिर जो है यथैव उपकरणवताम जीवनम, ये आत्मज्ञा सर्वज्ञ से लिया गया है, ये भी हम कई बार पढ़ा चुके हैं। ठीक, और फिर है अभूत प्राची पिंगा रसपितयु प्राप्य कनकम गतः छाया चंद्रो बुद्धजनो, ये तो नपद्लिपा नहीं है, ये भोजस औदार्यम से लिया गया है, ये भोजस औदार्यम से श्लोक लिया गया है, वो भी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं है आपका। जल बिंदु निपातेन वाला सुभाषित रत्नान से लिया गया है, ये भी पढ़ा चुके हैं। अब आइए मुहावरों का अर्थ देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पापड़ बेलना, संघर्ष करना, हमने नौकरी के लिए हजारों पापड़ बेले हैं। सावन हरे न भादों सूखे, अर्थात सभी स्थितियों में एक समान रहना। राम प्रसाद तो इतना दुबला है कि वो सावन हरे न भादों सूखे सब एक जैसा ही रहता है। पानी पानी होना, अर्थात लजा जाना, वो तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। फिर देखिए संधि विच्छेद आपको सिंपल सा आएगा, बहुत अच्छा। दीर्घ संधि क्या आएगा, दीर्घ संधि आ गई, देखो दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, स्वर संधि आएंगी आपको। ठीक है, तो अद्य धन अपि, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये पहला वाला आपका सही है, अद्य अपि अद्यापि। ठीक है, पवना का पो अनह बनेगा, बहुत पूछा जाता है पवना। नायका का नय अकह बनेगा, दा वाला बहुत पूछा जाता है। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। तो आत्मनि, आत्मनि क्या है, आत्मनि आपका जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, आत्मनि। सरिते, सरिते चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। अभिराम और अविराम का अर्थ बताना होगा, तो अभिराम माने होता सुंदर और अविराम माने लगातार, तो बा वाला ऑप्शन सही होगा आपका। अंशु और अंश में क्या अंतर है, अंशु माने होता है किरण और अंश माने होता है भाग या हिस्सा। ठीक है, अंश माने कहीं सूर्य मत समझ लेना, अंशुमाली सूर्य को कहते हैं। अब किसी पे आपको 2 अर्थ लिखने हैं। ठीक है, 2 अर्थ लिखने हैं आपको। जैसे अर्क के ले लीजिए, अर्क का मतलब होता है सूर्य, एक अर्क का मतलब सूर्य, और एक अर्क का मतलब होता है यानी कि वनस्पतियों का रस। ठीक, वो भी अर्क होता है। अंबर, अंबर के 2 अर्थ होते हैं, आकाश और वस्त्र। ठीक है, आकाश और वस्त्र अंबर के 2 अर्थ होते हैं। जनक, जनक एक तो सीता के पिता हैं, सीता के पिता, और जनक माने पिता भी होता है, सीता के पिता और पिता। जंगल की अग्नि को दावाग्नि कहा जाता है, जो जीता न जा सके वो अजेय होता है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। अगर आपने वर्तनी शुद्धिकरण का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी हम वाक्यों में त्रुटि मार्जन या वाक्यों में शुद्धिकरण या वर्तनी शुद्धिकरण डाल करके आप चैनल पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए होगा। ठीक है, दिए यहां लगाइए, कर दिया नहीं, दिए।
विष्णु के अनेकों, अनेकों नहीं होता, अनेक हमेशा अनेक अपने जैसा लिखा जाता है, अनेक ही लिखा जाता है, इसका रूप परिवर्तित नहीं होता, ये अव्यय शब्द है अनेक। तो अनेक नाम है, अनेक तो बहुवचन अपने आप में, उसके बहुवचन नहीं बनता, बहुवचन का बहुवचन नहीं बनता, इसलिए अनेकों नहीं अनेक नाम है, विष्णु के अनेक नाम है। माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, पुस्तक पढ़ लिया, माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, तो माधव ने पुस्तक पढ़ ली या पढ़ी। मैंने पानी पी लिया, मैं पानी पी लिया हूं, मैंने पानी पी लिया है, ठीक है। चलो, शांत और रस, श्रृंगार रस, सारे रस पढ़ा चुके हैं आप, देखिए वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। श्लेष, रूपक, अलंकार भी पढ़ा चुके हैं। तो शांत रस में क्या होता है, शांत का निर्वेद, जहां निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। श्रृंगार रस जानते हैं, रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव विचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस का आप उदाहरण लिखिए, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीति सबय मिली सुंदरी वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही, तो राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाही, याते सबय सुधि भूली गई पल टेरी रही कर टेरी रही पल टारत न। ये तो श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया। श्लेष सॉरी शांत रस का, शांत रस का आप कबीरदास जी का दोहा लिख दीजिए भक्ति वाला, जिसमें भक्ति हो, है ना। जैसे आषणिया झाई परी, इसमें तो भी योग श्रृंगार खैर हो जाता, लेकिन इसमें भी आप लिख सकते हैं, आषणिया झाई परी पंथ निहार निहार और जी भणिया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी, इसमें भी शांत रस होता है ना। या कबीरा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को आप न भूल, ये भी आपका शांत रस हो जाएगा। और एक वो है हम न मरे मरी हैं संसारा हमको मिला जीवन हरा, ये भी शांत रस में आ जाएगा। श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित आपको लिखना। तो श्लेष अलंकार आइए, श्लेष का अर्थ होता है श्लेष्ठ या चिपका हुआ, अर्थात जहां पर एक शब्द की एक बार ही क्या, एक शब्द का प्रयोग एक बार हो परंतु उसके विभिन्न अर्थ निकल रहे हों, एक के अनेक अर्थ जहां पर होते हैं एक शब्द के, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, या उधव जोग जोग हम नाही, सॉरी वो तो यमक हो गया, उधव जोग जोग हम नाही यमक हो गया, लेकिन जैसे रहमन पानी राखिए में पानी के तमाम अर्थ निकल रहे हैं। और एक वो है कौन सा, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुबरन को खोजत फिरत कव्य विचारी चोर, तो ये भी हो जाएगा आपका श्लेष में। रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता वहां रूपक अलंकार होता। चरण कमल बंदो हरिराई लिख दीजिए, हो गया। दोहा छंद, कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण से लिखिए। दोहा छंद तो सभी जानते हैं, कुंडलिया छंद 2 चरण दोहे के तथा 4 चरण रोला के मिला करके 6 चरणों का कुंडलिया छंद होता है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती, ये विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। कुंडलिया हम सुना देते हैं आपको। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, और बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, कहा गिरधर कबीराय जुगन से यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनियावे साईं। जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत भी होता है आपका कुंडलिया। चलिए, तो बैंक शाखा के प्रबंधक को ऋण के लिए हम पत्र लिखवा चुके हैं, संपादक के नाम पत्र लिखवा चुके हैं। तो पत्र आपको कहां पढ़ने हैं हम जानते हैं, आप पत्र पढ़ेंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से या फिर चैनल से जाकर के। अब आपको एक अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होगा। पर्यावरण प्रदूषण अति महत्वपूर्ण निबंध है, पढ़ा चुके हैं हम। मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस पढ़ा चुके हैं हम। विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ा चुके हैं, बस युवा वर्ग बेरोजगारी नहीं पढ़ाएं तो पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज का आपको सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, है ना। एक बार अपने दोस्तों में प्रसाद की तरह इसको वितरित कर दीजिए, शेयर कीजिए, मेरा मतलब ये है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत हो आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।